अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक नदीम। आज कोरोड्रा के एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जैसा कि हमने एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम पैटर्न को पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो हम लोग पैटर्न पे काम कर रहे हैं वो सर्कुलर पैटर्न हैं या फिर स्ट्रेट लाइन के पैटर्न्स हैं। जैसा कि आज का जो हमारा पैटर्न है वो भी आपने देखा, वो भी सर्कुलर पैटर्न है। मुख्तलिफ सर्कल्स के साथ हम इस पैटर्न को बनाएंगे। ज़ाहिरी देखने में थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। मैं हमेशा आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है। ये वाला जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, अगर गौर करें तो इसमें मुख्तलिफ सर्कल्स हैं, फिर उनकी ट्रिमिंग हुई हुई है और जिनके साथ उनको एक ख़ास तरतीब से रखा और डिज़ाइन बन गया। कलर्स चेंज किए, डिज़ाइन बन गया। तो इस तरह के पैटर्न्स को नॉर्मली जो हमारे साथी हैं वो यही करते हैं कि उनको ट्रेस करना शुरू हो जाते हैं। ट्रेसिंग बिल्कुल मैं तो अलाउ नहीं करूँगा आपको, ट्रेसिंग करनी भी नहीं चाहिए। जब हम ऐसे डिज़ाइन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो ट्रेसिंग में बेशुमार ऑब्जेक्ट जो हैं विदाउट ज्योमेट्री बन रहे होते हैं। जब ज्योमेट्री इन्वॉल्व नहीं होगी डिज़ाइन में तो डिज़ाइन में सिमेट्री नहीं आएगी। मुख्तलिफ लाइंस जो हैं जब आप उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे गैप्स आएंगे या ओवरलैपिंग आएगी। तो इसी तरह ये वाला जो डिज़ाइन आज हम देख रहे हैं, हमारा जो लाइंस और सर्कल के साथ जो हमारा ये एक तसलसल बना हुआ है, उसी का ये हिस्सा है। इसको हम पहले स्टडी करेंगे कि इस ज्योमेट्री को सॉल्व कैसे करना है, इस पैटर्न की जो बेसिक ज्योमेट्री है वो क्या है और उसको कैसे बनाना है और फिर इसको पैटर्न में कैसे लेके जाना है। ये जो डिज़ाइन मैंने अभी यहाँ पे इंपोर्ट किया, इस डिज़ाइन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हुई हुई हैं। जैसे ये सर्कल रिपीट हुआ हुआ है, उसके बाहर ये आर्क रिपीट हुई, ये आर्क रिपीट हुई, ये आर्क उधर भी और इधर भी। इसी तरह से ये एक वो वाईफाई का जैसे एक साइन होता है, उस अंदाज से ये बना हुआ है और फिर आगे उसको रिपीट करके पैटर्न कंप्लीट किया गया है। मैं अगर इसको देखूं तो कॉमन जो ज्योमेट्री इसमें नज़र आ रही है वो तो ये नज़र आ रही है कि जैसे ये सर्कल है और इसके दोनों साइडों पे ये आर्क्स हैं, ये नीचे। मैं ये सिर्फ येलो की बात कर रहा हूँ। मैं इसको जूम करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, जब आप एक बना लेंगे तो इसके साथ दूसरी साइड पे ये अगर पोर्ट्रेट फॉर्म में है तो ये लैंडस्केप फॉर्म में पड़ा हुआ है डिज़ाइन, जो कि ब्राउन कलर में है। अब इनको जब रिपीट करेंगे तो रिपीट करते हुए हमें फिर प्रॉब्लम आएगी कि हर दफ़ा रिपीट करते हुए हमें उसको रोटेट भी करना होगा। तो इससे भी इसको आसान करना है। तो देखिए, मैं अगर इन चारों सर्कल्स के सेंटर को यूज़ करूं तो सेंटर यूज़ करने से मैं क्या बना सकता हूं। एक तो हमेशा कोशिश करें कि डायमेंशंस के साथ काम करें, साइज़ के साथ काम करें। जब आप साइज़ पे काम करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ से इसके अप्रॉक्सीमेटली मैंने सेंटर से रेक्टेंगल को ड्रा करना शुरू किया और कंट्रोल होल्ड कर लिया। दोनों साइडों पे डायमेंशंस को सेम करें। इसका यहाँ पे देखिए अप्रॉक्सीमेटली साइज़ जब मैंने ड्रा किया तो यहाँ पे 28 बनता है। तो मैं मैनुअली यहाँ पे 28 लिख के भी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मैंने 28 साइज़ यहाँ पे दे दिया। अब ये जो रेक्टेंगल हमारी बनी है ये 28 बाय 28 के साथ बनी है। अच्छा, अब मैं जब इतना काम कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ रही होगी कि हमारे पास ये एक हिस्सा, एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया इस पैटर्न के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमें दो चीज़ें होती हैं, या तो इस पूरे पैटर्न को क्रॉप कर लें, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्रॉप टूल है, या फिर इस पूरे पैटर्न को थोड़ी देर के लिए हाइड कर लें, तो उसका भी तरीका मौजूद है। कि मैंने एक वो रेक्टेंगल ड्रॉ की जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, एक इसके ऊपर मैंने और रेक्टेंगल ड्रा करनी है। लेकिन उससे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके लॉक करना होगा ताकि हमें कहीं पर सिलेक्शन में ड्रैग करने में प्रॉब्लम ना हो, ये अपनी जगह ना छोड़ दें। तो मैंने इसके बाहर ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ की। शिफ्ट के साथ मैं ये रेक्टेंगल भी सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से कंबाइन करता हूँ। ये कंबाइन करने से ये रेक्टेंगल एक हो गई। इसको मैंने कलर फिल कर दिया। तो देखिए, जैसे ही मैंने कलर फिल किया तो आप देखें बाकी सारे के ऊपर वो वाइट कलर जो मैंने अभी फिल किया वो आ गया।
ये जो दरमियान में एक पॉकेट बन गई है, यहाँ पे वो कलर अप्लाई नहीं हुआ और वो हमें एरिया नज़र आना शुरू हो गया और आपको ये भी आइडिया हो गया कि ये पैटर्न कैसा बनेगा, इसकी बेसिक ज्योमेट्री क्या होगी। बकिया को थोड़ा देखने के लिए यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी टूल यूज़ करता हूँ। ट्रांसपेरेंसी टूल में जैसे ही हम आएंगे तो हमारे पास ये कुछ फीचर्स हैं, मैं ऑलरेडी भी आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये जो फीचर्स हैं इनके अंदर यहाँ पे एक फ़ीचर है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। आपने यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी को जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पे बकिया सारे का सारा डिम हो गया और ये हाईलाइट हो गया। अगर आप मज़ीद इसको डार्क या लाइट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखें मैंने यहाँ पे 50 है, इसको मैं यहाँ पे 25 पे लेके आता हूँ तो बकिया सारा जो है वो लाइट हो गया और ये इतना पोर्शन डार्क हुआ जो कि फिल नहीं था। जूम करके मैं इस एरिया को क्लोज करता हूँ ताकि हम अच्छे तरीके से इसको बना सकें। अब हमारे पास 4 कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर्स पे सर्कल लगा हुआ है और उसका 1/4 हम अंदर यूज़ करेंगे और फिर उसका ऑफसेट करना है। क्या करना है इसको देखें। मैं सर्कल की कमांड यूज़ करते हुए यहाँ से इस कॉर्नर से कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करते हुए मैं एक सर्कल बनाता हूँ और उसको मैं बिल्कुल इस लाइन के मिड पे लेके जा रहा हूँ। अब मैं नीचे वाली ज्योमेट्री को देख तो रहा हूँ, रेफरेंस भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेस नहीं करूँगा। इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट पे मैंने सर्कल को ला के छोड़ा और आप गौर करें तो ये सर्कल दोनों साइडों पे इक्वल स्पेस दे रहा है नीचे वाले डिज़ाइन के ऊपर। इसी तरह से इस साइड पे है। अब इसको मैं थिकनेस अप्लाई करता हूँ। यहाँ से देखें मैं थिकनेस इसे देता हूँ 2 mm की, तो अब देखें 2 mm के साथ इसकी विड्थ भी इक्वल हो गई। आपने यहाँ पे आते ही ऑब्जेक्ट में आना है, कन्वर्ट आउटलाइन टू द ऑब्जेक्ट। ये मैंने उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। इसकी फिलिंग को ऑफ करें और राइट क्लिक के साथ इसका बॉर्डर दे दें। अब आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखाऊं। जैसे ही मैं इसको जूम करके देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि आउटलाइन के अंदर वो जो नीचे रेफरेंस है उसका कलर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो हमने साइज़ 2 मिलीमीटर रखा वो ठीक है। अभी आगे हमने क्या करना है, मिड के साथ हमने थिकनेस बनाई, अब इसको ऑफसेट करेंगे। देखें जब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑब्जेक्ट बेसिकली कंबाइन है, यानी आप एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो दूसरी भी उसके साथ सिलेक्ट होती है। इसका मतलब है ये कंबाइन है। तो मैं इसको ब्रेकअप पार्ट करूँगा। ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, कंट्रोल के साथ ब्रेकअप पार्ट किया। अब ये अलहदा से है, ये अलहदा से है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कंटूर टूल का। अपने बाहर वाली लाइन को सिलेक्ट किया और इसे कंटूर टूल की मदद से ड्रैग करें। ये देखें मैंने ये ड्रैग किया और यहाँ पे ये ड्रैग किया और आप देख सकते हैं कि इसमें बिटवीन जो गैप है वो 2 mm का है। हमने ये भी 2 mm का बनाया था और यानी जो लाइन को थिकनेस दी 2 mm बनाई और उसको जब हमने कन्वर्ट टू आउटलाइन किया तो दोनों के दरमियान में 2 mm का गैप आ गया। इसी तरह से जब मैंने एक लाइन को सिलेक्ट करके कंटूर टूल यूज़ किया तो 2 mm के साथ उसने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 mm उसकी गैप है, ऑफसेट वैल्यू है और 2 उसके कंटूर स्टेप्स हैं। इसी तरह से जब आपने ये बाहर वाली साइड पे ये काम कर लिया, यहाँ पे देखें हमें यहाँ तक ही चाहिए। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट में आके इनको ब्रेका कंटूर अपार्ट कर देना है ताकि ये जो कंटूर की प्रॉपर्टीज़ हैं ये ख़त्म हो जाए। फिर आपने अंदर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ड्रैग करते हुए इसको यहाँ तक ले आए। साथ कंट्रोल होल्ड कर लें ताकि जो हमने उसको वैल्यू दी हुई है उसके मुताबिक ही बने। तो इसने कितने स्टेप्स किए, 4 स्टेप्स किए। यानी यहाँ से आप देखें उसने 4 स्टेप्स करके इन साइड पे भी 2-2 मिलीमीटर का गैप क्रिएट कर दिया। इतना काम करने के बाद अब ऑब्जेक्ट में आके ब्रेक कंटूर अपार्ट करें ताकि ये भी अलहदा-अलहदा हो जाए। अच्छा, ये इतना काम करने के बाद आपने इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को देखें, मैंने यहाँ पे आल्ट को होल्ड करके ये सिलेक्शन ली। तो ये जो आल्ट को होल्ड करके सिलेक्शन होती है ये बेसिकली तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती है जो उस लाइन के नीचे आए होते हैं। यानी ये जो सिलेक्शन लाइन के नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो सिलेक्ट हुए। मैंने यहाँ से इसको उठाया और
इस कार्नर पे लाके छोड़ा, नोड ऑन हो गया और मैंने राइट क्लिक भी साथ कर दिया ताकि डुप्लीकेट बन जाए। और आप देखिए जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो ये तमाम लाइंस एक दूसरे के ऊपर बैठ गई और ये हमें चाहिए था ताकि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें इन कलर्स को यहाँ पे कट करना है, तो ये वाली जो हमारी बाहर वाली लाइन है, मैं इसका एक कंटूर और ऐड करता हूँ। ये देखें मैंने कंट्रोल होल्ड रख के एक कंटूर इसमें ऐड कर दिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट से मैंने इसको ब्रेक अपार्ट भी कर दिया। अब बहुत आसान होगा हमारे लिए कि हम यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लें। स्मार्ट फिल टूल लिया, ये वाली फिलिंग करें, ये वाली फिलिंग करें, ये वाली फिलिंग करें और ये वाली फिलिंग कर दें। बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इस साइड पे हमने ये जितना भी काम किया वो सिर्फ आपको बताने और समझाने के लिए किया। एक्चुअली तो ज्योमेट्री सिर्फ ये एक जो हमने बना ली यही वाली ज्योमेट्री है। आर्ट को मैंने होल्ड रखा और ये ऑब्जेक्ट मैंने डिलीट कर दिए, ये ऑब्जेक्ट डिलीट किया। अब हमारे पास ये वाले ऑब्जेक्ट्स बचे जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, इनकी आउटलाइन मैंने ख़त्म कर दी, कलर जो भी आप करना चाहें वो करें और इनको यहाँ से मैंने कंबाइन भी कर दिया ताकि ये एक प्रॉपर्टी में आ जाए। उसके बाद आप इसको डबल क्लिक करके ये जो इसका सेंटर पॉइंट है उसको आप ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर में लाना चाह रहे हैं। चूँकि अभी हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा कंबाइन है तो हमें क्या करना होगा, इसके एक क्रॉस लाइन लगाते हैं जो हमें सपोर्ट करेगी इसका सेंटर लेने में। ये देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लाइन लगाई और उस लाइन ने ऑटोमेटिकली ये सेंटर डिफाइन कर दिया। अभी हम इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इस सेंटर पॉइंट को इस लाइन के मिड पे यानी सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे इन्हें हम इस तरह से रोटेट करवाएंगे। कंट्रोल आर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन जो है वह बन गया। अब आप इसमें अगर कलर की फिलिंग करना चाहें तो आप यहाँ से कोई सा भी इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। लाइक मैं इसको येलो करता हूँ, इसको मैंने ब्राउन किया कंट्रोल आर के साथ। अब देखें येलो कलर था, यहाँ पे मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया तो इसमें येलो कलर आ गया। इसी तरह से ये ब्राउन कलर था तो मैंने यहाँ से इसको ब्राउन किया, तो ब्राउन से आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये लाइन मेरे लिए गैर ज़रूरी हो गई, मैंने इस लाइन को डिलीट कर दिया। अब आपने ये चारों सेगमेंट जो अभी हमने ज्योमेट्री के बनाए इनको ग्रुप करें ताकि हर एक के कलर की आइडेंटिटी कायम रहे और जूम आउट कर लें। देखिए अभी मैं आपको पैटर्न मैनुअल सिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस पैटर्न को सीखेंगे कि हमने इससे ऑटोमेटिकली रिपीट कैसे करवाना है। तो देखिए मैंने यहाँ से इसको राइट क्लिक करके मिरर किया और कंट्रोल आर से रिपीट करता गया, यहाँ तक मैंने कर दिया। इसी तरह से इसको मैंने इधर भी मिरर कर दिया। अब मैंने तमाम इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ऊपर वाली साइड पे राइट क्लिक करके किया और फिर दोबारा से मैं ये सिलेक्शन लेके बॉटम साइड पे इनको रिपीट कर रहा हूँ। पहले मैंने राइट क्लिक करके डुप्लीकेट बनाया उसका, फिर मैं अब कंट्रोल आर से इनको रिपीट कर रहा हूँ। तो इस तरह से अब देखिए वही वाला डिज़ाइन जो हमने यहाँ पे पहले बनाया था वो डिज़ाइन बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सिंपल सी ज्योमेट्री के साथ और इंतहाई सिमेट्रिकल यहाँ पे बन गया। अच्छा, इसमें ये तो हमें लुक वाइज नज़र आ रहा है, सारा ओके हो गया, लेकिन रिपीट होने की वजह से इसमें काफ़ी सारे जॉइंट्स आएंगे। मैं यहाँ पे वायर फ्रेम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे जॉइंट्स भी आपको मिलेंगे जहाँ जहाँ से हमने उसे रिपीट किया हुआ। ये देखिए ये जॉइंट्स हैं सारे। तो इसका आसान हल ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर तो आपने सिंपल बेस या बैकग्राउंड के लिए इसको बनाना है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप इसको ग्रुप करें और आगे चला लें। अगर आपकी ज़रूरत ये है कि ये वाला जो डिज़ाइन है ये आप किसी मशीन पे यूज़ कर रहे हैं, कटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि ये इस तरह से ना आए, तो आप इसको यहाँ से अनग्रुप करें। ये देखिए मैंने अनग्रुप किया। इसी तरह से इसको भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके अनग्रुप किया। इसी तरह से यानी मैं एक समझ लें कि ये एक पोर्शन मैंने पकड़ा और इसको मैंने अनग्रुप ऑल कर दिया।
ठीक है, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट किया। और उसके बाद देखें, जब आप कटिंग की बात करेंगे तो फिर इसमें कलर नहीं चाहिए होता, फिर आपको ब्लैक एंड वाइट पे काम करना होता है। तो मैं यहाँ से इन्हेंस्ड व्यू में लेके जाता हूँ, तो देखें ये कलर है प्रिंट मीडिया के लिए। अगर आप कटिंग करना चाहते हैं या को आप इस तरह का काम करना चाहते हैं तो फिर आपको इन सब को आपस में वेल्ड कर देना है। देखिए जैसे आप वेल्ड करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू उसका वाइट फ्रेम में देखेंगे तो तमाम के जो जॉइंट थे वो रिमूव हो गए हैं, क्योंकि आपने वेल्ड कर दिया ना। वेल्ड करने से तमाम जॉइंट्स रिमूव हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली इसका तरीकाकार होता है कि आप अगर इसको प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के लिए यूज़ करना चाहते हैं, फिर तो इन जॉइंट्स का इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इनको लेज़र में यूज़ करना चाहते हैं, राउटर में यूज़ करना चाहते हैं, या किसी प्लाज्मा वगैरह में, या किसी भी ऐसे सोर्स बनाना चाहते हैं जो कटिंग करे, या जो किसी मशीन को डायरेक्ट आप इसकी प्रोग्रामिंग करवाना चाहते हैं, तो फिर कलर्स का कोई मसला नहीं है। फिर किसी भी कलर के साथ, बल्कि उसमें ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, वो ठीक रहता है। लेकिन आपको ये जॉइंट नहीं चाहिए होते, जॉइंट आप रिमूव करना चाहते हैं, तो जॉइंट के लिए आप यहाँ पे वेल्ड की कमांड को यूज़ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वाला जो सेशन है आपके दोबारा से बहुत काम आएगा, क्योंकि हम कोशिश हमेशा करते हैं कि आपको ऐसी टेक्निक दी जाए ज्योमेट्री की जो आपको आसानी दे, ना सिर्फ इस डिज़ाइन में, आपके हर रिक्वायरमेंट में, हर डिज़ाइन में आपको पता हो कि हमने ज्योमेट्री सॉल्व कैसे करनी है। मेरा मिशन हमेशा सिखाना होता है, बताना नहीं होता। तो सीखने वाला बंदा दोबारा से भी चीज़ें इस्तेमाल करता है, दोबारा से भी उन कमांड्स को इस्तेमाल करता है। लेकिन जो सीखता नहीं है, जो सिर्फ काम करता है या वक्त गुजारता है, वो एक डिज़ाइन बना लेगा, दूसरे डिज़ाइन के ऊपर दोबारा से वो अटक जाएगा कि अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। तो हर डिज़ाइन तो सिखाया नहीं जाता ना, बेसिक टेक्निक सिखाई जाती है। हमेशा की तरह अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा 10वां लेक्चर होगा, उसके अंदर भी हम पैटर्न पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे अगले जो 10 लेक्चर्स का सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह ताला हम लाइन के ऊपर भी बात करेंगे कि लाइन में मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। बेशुमार सर्कुलर डिज़ाइन भी हैं जिनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो अगले 10 लेक्चर्स जो हमारे होंगे उनमें हम लोग बेल, फूल, पत्तियाँ जो आर्ट वर्क में इस्तेमाल होती हैं, इंशाल्लाह हम उन पे बात करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।